मेरा नाम गीता है और मेरी उम्र 18 साल है। आज मेरी शादी की पहली रात थी। गीता और अनुराग की शादी हुई थी। शादी बहुत धूमधाम से की गई थी। मैं बेड पर बैठी थी। कमरे को बड़े अच्छे फूलों से सजाया गया था। मेरे लिए सब लोग नए थे। हर चीज अजनबी थी। अनुराग भी उसके पास बैठा था। सब मोहल्ले वाले दुल्हन देखने आए हुए थे। गीता नजरें झुकाए बैठी हुई थी। रात के 1 बज चुका था। मैं बहुत थक चुकी थी। भूख से बुरा हाल था। सब चले गए। दरवाजा बंद हुआ। अनुराग गीता के पास आया। ऐसा करेंते हैं, कपड़े बदल लेते हैं। बहुत थक गए बदले भूख से। उसकी हालत बुरी हो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थी। लेकिन अनुराग को उसकी थकान से क्या मतलब था। वो तो मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था। बोला, देखो, मुझे तमाशा अच्छा नहीं लगता। मेरी बातें कान खोलकर सुन लो। मैं बार बार यह बातें नहीं बोलूंगा। घर के सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। खाना बनाने से लेकर झाड़ू सफाई तक सुन रही हो ना। गीता ने कहा, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ। गीता ने सोचा कि मुझे शायद कोई गिफ्ट देगा, कुछ मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसको गीता से काम करवाने की फिक्र थी। शादी के 4 महीने गुजर गए थे। हाथ में झाड़ू, मुकद्दर में किचन लिख दिया गया था। जेठानी से जेठ लव मैरिज करके लाया हुआ था। गीता को खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े, बर्तन, सब काम करना पड़ता था। जब तक वो थक हार कर कमरे में जाती तो रात को पति के नखरे उठाने पड़ते। अनुराग बहुत रुखी रुखी आवाज में गीता से बातें करता। रात का खाना खाकर गीता अपने कमरे में चली गई। गीता अनुराग के पास जाकर बैठ गई। अनुराग और गीता की शादी को 4 महीने गुजर गए थे। आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। अनुराग बड़ी हैरत से गीता को देखने लगा और बोला, घूमने का मतलब तुम्हें कहाँ जाना है। उसने इतने रूठे शब्दों में पूछा कि गीता डर गई। अनुराग, आप क्यों इतने गुस्से में बात करते हैं मुझसे। अनुराग टीवी देखते हुए बोला, गीता जाओ, मेरे कपड़ों में प्रेस कर दो। मेरा दिमाग मत खराब करो यार, मैं पहले से ही सारा दिन थका हुआ हूँ। गीता अनुराग के पैरों की तरफ बैठ गई। अच्छा चलो, आप लेट जाओ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अनुराग लेट गया। गीता अनुराग के पैर दबाने लगी। अनुराग सो गया था। गीता अनुराग के पैरों को अपनी गोद में रखकर रो रही थी कि अनुराग, मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे हैं। मुझे प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द नहीं समझ पाते हैं। असल में गीता की माँ नहीं थी। वो सौतेली माँ के साथ जवान हुई। और सौतेली माँ क्या करती है, यह मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। गीता ने बहुत दर्द देखे थे सौतेली माँ के हाथों। यहाँ एक और जुर्म भी तो किया था। गीता 18 साल की थी और अनुराग 38 साल का। जैसे गीता से जान छुड़ानी थी उन लोगों को, वह कदमों के साथ लिपटी हुई अपने हमसफर से प्यार की भीख मांग रही थी। गीता अनुराग और अपनी शादीशुदा जिंदगी को आबाद करना चाहती थी। उसे बस अनुराग का साथ चाहिए था। वह कभी अक्सर थकान की वजह से बर्तन ना धो सकती थी या झाड़ू टाइम पर ना लगा पाती, तो सास उसकी वजह से उसे लाखों बातें सुना देती थी। मैंने जैसे अपने जुबान को सी लिया था, इस तरह मैं बर्दाश्त करती थी। अनुराग ऐसा करे, मुझे हर महीने 8। अनुराग ने इस बात पर मेरी तरफ एकदम गुस्से से देखा और बोला, सब ठीक है ना, तुम्हें 8,000 क्यों चाहिए। गीता ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अनुराग, मैं एक औरत हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अपनी जरूरत का सामान बाजार से लाती। मैं उन चीजों को खरीद कर लाती जो मुझे पसंद हो। अब मैं आपके भाई से तो यह सब चीजें नहीं मांग सकती। अनुराग को न जाने किस बात की चिढ़ थी। गीता से उसने गुस्से में बोला, गीता देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमको अलग से दे सकूं। जो चाहिए वह मम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेंगी। अलग से खर्चा चाहिए तो मेरे पास नहीं है। गीता अनुराग के पास बैठ गई। अनुराग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बातें कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। भगवान की कसम, मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी। दिन भर की थकान, पुराने दर्द, सब कुछ। आप मुझे बस प्यार से पुकारा करें। अनुराग ने फिर थोड़ा सा मुस्कुरा कर बोला, मैं प्यार से ही तो बात करता हूँ तुम्हारे साथ। गीता थोड़ा सा नाक चिराने वाली अंदाज में बोली, अनुराग, आप कहीं ना करते मुझसे प्यार से बात, बस आप मुझे गुस्सा ही दिखाते हो। अनुराग, देखो, आज मेरा बर्थडे था, मैंने आपका नाम अपने हाथ में मेहंदी से लिखवाया है। अनुराग जैसे बस थोड़ा सा बोर सा हो रहा था
उसकी बातों से गीता प्यार से बातें कर रही थी अनुराग से, लेकिन अनुराग दिल ही दिल में बोल रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, उनको क्या कहूँ न जाने क्यों बेरुखी करता था वह। उन्होंने नया घर बनाना था। अनुराग ने गीता से कहा, गीता आज रात ईंटें आएंगी, तुम हमारी मदद करना, उनको घर में फेंकना है। गीता ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वही ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 4 बज गए थे, काम खत्म हुआ। मेरा सिर दर्द और थकान से बेजान सा हो रहा था। अनुराग लेट गया, गीता पास गई। अनुराग प्लीज, मेरा सर दर्द बहुत हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अनुराग ने करवट बदल ली, बोला जाओ डिस्प्रिन खा लो, मुझसे उठा नहीं जाता। मैं बिस्तर पर लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रो रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मैं मुंह पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। अनुराग पास सोया हुआ था। मैं दर्द से सो ना सकी। सुबह आरती होने लगी तो उसकी आंख खुल गई। मैं अभी अभी ही सोई थी कि सास गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म भी नहीं है। टाइम देखो। अनुराग भी गर्म होने लगा। अनुराग गुस्से में था, गीता शर्म है तुमको? टाइम देखो मम्मी खुद नाश्ता बना रही है, तुम्हारी आंखें नहीं खुली। गीता क्या कहते, जबकि अब अनुराग को फर्क नहीं पड़ता था गीता भूखी हो या किसी दर्द में हो। वह खामोश हुई, किचन में चली गई, सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ ना कहा। शादी को 4 साल गुजर गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। गीता का कोई ऐसा पल नहीं जिसने सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू हो गया। मैं मजदूरों जितना काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी इन्हें ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा कर देती। 8 महीने उसने मजदूरों की तरह काम किया। घर तैयार हुआ। अनुराग के साथ रहते हुए अनुराग से दूर थी। अनुराग उससे दूर रहने लगा था। दिन की दूरियों से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थी। सब बच्चे न होने के ताने देने लगे। एक डर उसे सताने लगा। अनुराग तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद ना होने के ताने भी उसे खूब मिल रहे थे। कहीं पति और सास वो दोनों उससे छुटकारा पाना तो नहीं चाह रहे हैं। उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा था। गीता एक नौकरानी से बढ़कर कुछ नहीं थी। गीता को डर था कहीं अनुराग मुझे छोड़ ना दे, लेकिन जेठानी की छोटी बेटी ने बताया। गीता आंटी माँ कह रही थी कि अनुराग चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। गीता समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वह कमरे में गई। अनुराग बैठा चेहरे पर क्रीम लगा रहा था। गीता पास गई, आजकल बहुत क्रीम लगा रही हैं, बड़े प्यारे लग रहे हो आप। गीता अनुराग के कंधे पर सर रखकर बता रही थी कि अनुराग आप खुश रहे, हमेशा मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ मेरे लिए। आपका साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वह एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो। अनुराग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे ना। और फिर वह दिन भी आ ही गया। लड़की वाले अनुराग के घर आए थे। साथ में अनुराग ने बड़ी शक्ति से कहा, खाना बना लो और अपने कमरे में चली जाना, सामने ना आना। वह उनकी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना। वो करती भी तो क्या, वापस पलट कर देती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल ना कर सकती थी। सामने अनुराग की शादी थी, जो कभी भी धक्के देकर निकल सकता था। अनुराग का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही वह दूसरे बीवी को शादी करके ले आए। जिस कमरे में अनुराग के साथ रहती थी, आज उस कमरे में अनुराग के बाहों में कोई और थी। उसे अलग से एक कमरा दे दिया था। वह हसरत भरी निगाहों से देखती रहती। अनुराग अपनी दूसरी बीवी को बाहर घुमाने ले गया। वह बहुत खुश था, लेकिन एक दीमक सा दर्द गीता को खाए जा रहा था। घर के काम, दिन भर की थकान, रात की तन्हाइयां, दर्द, बेपनाह और लापरवाही, सब नई दुल्हन को बहुत प्यार कर रहे थे। लेकिन गीता एक कोने में पड़ी शायद मौत के करीब आ गई थी और फिर एक रात कमरे में सोई थी। शायद वह दर्द ना बर्दाश्त कर पा रही थी। सर का दर्द बहुत तेज था। सर पर दोनों हाथ रखकर चीखने लगी। सब अपने अपने कमरों में सो चुके थे। दर्द इतना तेज था, बर्दाश्त ना कर पाए। वह अनुराग को आवाज देती रही, लेकिन अनुराग दूसरी बीवी की बाहों में सो रहा था। मैं जमीन पर गिर गई, तड़पने लगी। न जाने कितनी आवाज देती थी उसे, और आखिरकार गीता सुकून की नींद सो गई। वह दुनिया छोड़ गई। सुबह 6
बज गए, सास गालियां दे रही थी। कमीनी आज भी नहीं उठी। नाश्ता बनाने के लिए अनुराग ने आवाज दी। मम्मी, गीता को बोलो हमारा नाश्ता हमारे कमरे में भेज दे। माँ ने गाली दी। वह सोई हुई है, अभी सोने दो, आज उसके कमरे में कोई न जाए। दोपहर का वक्त हो रहा था, सब अपने कामों में बिजी हो गए थे, लेकिन अभी तक गीता कमरे से बाहर नहीं आई थी। आखिर सास कमरे में गई, देखा गीता मुंह के बल जमीन पर लेटी थी। सास ने शोर मचा दिया, सब इकट्ठे हो गए। देखा वह अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पर लिटा दिया गया। उसके आंसू अभी तक आंखों में थे। अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया और किसी ने भी एक आंसू उसके लिए नहीं बहाए थे। एक दिन उसके कमरे की सफाई करती अनुराग की दूसरी बीवी ने देखा, कुछ रिपोर्ट और दवाइयाँ थी उसके कमरे में। वह देखकर हैरान हो गई। उसको ब्रेन ट्यूमर था। न जाने कब से वो दर्द को सह रही थी। एक डायरी भी लिख रही थी। यहाँ वह अपने दर्द लिखा करती थी। उसकी डायरी के कुछ शब्द इस प्रकार थे। अनुराग मुझसे रूठा रूठा रहता है, मेरी तरफ देखा भी नहीं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, अनुराग ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हुई। अनुराग कहता है, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे वह दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं अनुराग को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है। मैंने अपना घर बहुत सजाया है और अनुराग की शादी कर रहे हैं। अगर मुझे घर से निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं, बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी। अनुराग अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है। अपनी दूसरी बीवी को बर्गर ला कर दिया। मैंने कहा मुझे भी ला दो। कहता है तुम बर्तन धो जाकर दिमाग न खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही थी, ऐसे लग रहा है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश अनुराग की बाहों में मर सकती। काश अनुराग मेरा दर्द समझना, मुझे सीने से लगा लेता, मैं सुकून से मर जाती। अनुराग, आप कभी मेरी डायरी पढ़ो तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार न ठहरना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बस मैं अपने नसीब से हार गई हूँ। शायद मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं लिखी थी। और हाँ, पागल एक बर्गर ही तो था। कंजूस तो मुझे बर्गर ला कर दे देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या जरूरत थी। और हाँ, अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना, मैं तो नहीं रहूंगी जब आपके यहाँ औलाद होगी, मगर मेरी अस्थियों के सामने जरूर आना एक बार तुम्हारी गीता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा है। अनुराग, दिल चाह रहा है कि मैं आपके पास आ जाऊं, लेकिन अब सब कुछ अधूरा रह गया। गीता खामोशी से मर गई। अनुराग डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था। वह बेचारी न जाने कितना रोई थी। अनुराग उसकी अस्थियों के सामने बैठकर बहुत रोया और माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांग ले या कुछ भी करने से तो वह कहाँ लौटकर आने वाली नहीं थी। ऐसे ना जाने कितनी गीता आज भी है जो अपने हमसफर की बेरुखी सह रही है। अरे जालिमों, अपनी पत्नी को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, हर दर्द दुख भूल जाती है। हमसे पहले कोई गीता इस दुनिया से ना चली जाए, और आप जब तक समझ पाओ तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों, एक पति का फर्ज बनता है, अगर वह शादी करके लाया है तो अपनी बीवी को खुश रखे, उसकी हर जरूरत पूरी करे, उसको समाज और परिवार के सामने इज्जत दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।